अमित एक सीधा साधा, एक अच्छा सा लड़का। बस उसका सिर्फ एक सपना जिसे पूरा करने के लिए वो गया तो, पर जाने के बाद उसके साथ जो हुआ वो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। सपना था क्या? सपना उसका सिर्फ इतना सा था कि वो केरला में जाकर शिफ्ट हो जाए और वहाँ की हरियाली के साथ वो रह सके, शांति से रह सके। एक टाइम की बात है जब वो केरला शिफ्ट हो रहा था, तो उसने ये सोचा कि वो किसी भी तरीके से केरला में बसे। उसने वहाँ पे ज़मीन के दाम पता किए तो बहुत लकी निकला वो। ज़मीन के दाम काफ़ी सस्ते थे, सस्ते दामों पे काफ़ी ज़मीन उसको मिल गई। अब उसे ये साफ दिख रहा था कि उसका सपना ज़्यादा दूर नहीं है। पर होता क्या है कि एक बार की बात है, उसने शुरू किया अपना काम। घर बनाने का काम शुरू हो चुका था। 2 महीने के अंदर अंदर उसके घर का ग्राउंड फ्लोर बन चुका था। रेंट अफोर्ड नहीं करने के कारण, मतलब पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहा था वो, और पैसे को मैनेज ना कर पाने के कारण उसने एक फ़ैसला किया कि वो अपने अधूरे बनाए घर में ही सोएगा, जिससे कि जो वर्कर्स हैं उन पे वो नज़र रख सके और सारा बैलेंस मेंटेन रहे और काम उसकी आंखों के सामने हो। प्लान तो बना लिया, पर आगे होने क्या वाला था उसे मालूम नहीं था। होते होते रात हो गई। रात होते ही उसने अपनी चारपाई उठाई और अपने घर के बीचों बीच जाकर सोने की कोशिश की। आराम से चारपाई डाल के वो सो गया। सोने के थोड़ी ही देर बाद उसकी चारपाई अपने आप से हिलने लगी। हिलते हिलते वो चारपाई पलट गई, वो ज़मीन पे आके गिर गया और उसकी ही आंखों के सामने वो चारपाई उल्टी पड़ी हुई थी। वो इस चीज़ को देख करके थोड़ा सा सहम तो गया, पर उसने इसको नज़रअंदाज कर दिया। वो फिर से उठा, अपनी चारपाई उसने उठाई। चारपाई उठाने के बाद उसने अब ये सोचा कि चलते हैं और घर के बाहर सोते हैं। वो घर के बाहर जा ही रहा था कि अचानक से उसके घर की छत की दीवार ढह गई और बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया था। उस दीवार के ढहने में जो धूल आई वो उसकी आंखों में पड़ी। आंखों में पड़ते ही उसकी आंख जैसे ही बंद हुई, थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखों को मला और मलने के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने जो देखा, उसे देख करके वो वहीं पे जम गया। वो हिल तक नहीं पा रहा था, पर उसने देखा क्या? उसने ब्रह्म राक्षस को देखा। उसने देखा कि उसके सामने एक ऐसा राक्षस खड़ा हुआ है जो कि उसकी आंखें लाल लाल और उसके 2 सींग निकले हुए थे और वो काफ़ी भयानक तरीके से उसे घूर रहा था और काफ़ी अलग अलग तरीके से, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर आवाज़ें निकाल रहा है। पर हुआ क्या, वो जानवर कोई जानवर नहीं था, वो आवाज़ एक ब्रह्म राक्षस की थी। उसे देखते ही देखते उसके पैर जम गए और
देखने की बात यह है कि अमित अभी भी उसकी आंखों में ही देख रहा था, उसके साथ उसका आई कांटेक्ट साफ साफ हो रहा था। ये सब देखते हुए ही उसने तुरंत अमित पे अटैक कर दिया और उसके हाथ का मांस नोचकर खाना शुरू कर दिया। अमित को काफ़ी ब्लीडिंग होना शुरू हो गई और ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होनी शुरू हो गई कि वो बेहोशी के कगार पे आ गया था। बेहोश हो करके वो जैसे ही ज़मीन पे गिरा तो ब्रह्म राक्षस को और मौका मिल गया उसको मार डालने का। जैसे वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते एकदम से दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज़ तेज़ तेज़ उसके घर पे आने लगी। जब कुछ टाइम बाद अमित होश में आया तो होश में आने के बाद में अमित ने ये देखा कि उसके सामने कुछ भी नहीं है। हुआ ये था कि जो भी आदमी केरला के उस गांव में बसने जाता है तो उसे ब्रह्म राक्षस से वहाँ पे रहने की इजाज़त मांगनी होती है या परमिशन मांगनी होती है। पर अमित तो नया था, उसे इस बात का पता तक नहीं था कि ऐसा भी होता है। अगले दिन हॉस्पिटल में जब उसे होश आया तो वहाँ के पुजारी ने उसको ये बताया कि तुम्हें यहाँ रहने से पहले ब्रह्म राक्षस की पूजा करके उसे प्रसन्न करना होगा। ये तो बात थी अमित के साथ हुई घटना की। अब बात करते हैं ब्रह्म राक्षस। होता क्या है ब्रह्म राक्षस? मैंने बहुत लोगों से बात पता किया है। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ मैंने सुना है, मैंने देखा है, पर वो बना कैसे ये नहीं मालूम। मैं बताता हूँ कि ब्रह्म राक्षस कुछ और नहीं एक इंसान ही होता है। और ब्रह्म राक्षस एक ब्राह्मण होता है, एक ऐसा ब्राह्मण जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है। उसके कर्म गंदे होते हैं, उसकी विचारधारा गंदी होती है और जितने भी वो पाप कर्म करता है और जब वो मर जाता है तो मरने के बाद उसे ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है और ब्रह्म राक्षस की योनि में वो अपने पापों की सज़ा भुगतता है। ये होता है ब्रह्म राक्षस। और बहुत से मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो ये बात कहते हैं कि सभी ये सब चीज़ें फेक होती हैं, तो मैं उन सब के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें फेक नहीं होती हैं। बहुत सारे लोगों पे अटैक हुए हैं, रहस्यमयी तरीके के अटैक हुए हैं। लोगों ने एक अजीब से क्रिएचर को देखा भी है, पर वो बता नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने किसको देखा। आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी बात में कि वो था तो था क्या। दोस्तों, आप सभी ने एक मूवी जरूर देखी होगी जिसे हम क्रिएचर 3D कहते हैं, जिसमें बिपाशा बासु तो होती ही है, पर स्टार्टिंग में वो लोग पता नहीं लगा पाते हैं कि वो जिसको वो जानवर समझ रहे हैं वो जानवर एक्चुअल में है क्या। किताब और एक रिसर्चर से मिलने के बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि वो कोई जानवर नहीं है, वो एक ब्रह्म राक्षस है जिसे एक श्राप के कारण ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा है। और वो ब्रह्म राक्षस कुछ इस तरीके का दिखता है। और दोस्तों, इसको मजाक में मत लीजिए, ब्रह्म राक्षस एक सच्ची घटना है। ब्रह्म राक्षस सच में होता है और मैं सभी के लिए जो भी स्टोरीज लाता हूँ वो स्टोरीज़ झूठ और बनावटी नहीं होती हैं, वो सच्ची स्टोरीज ही होती हैं। अब यकीन करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है। जिनके साथ घटता है वो यकीन कर लेते हैं और जिनके साथ नहीं घटता है वो यकीन नहीं करते हैं। और अमित भी यकीन नहीं करता था इन सब चीज़ों पे, पर जब उसके साथ ऐसा हो गया तब से उसने मानना शुरू कर दिया। जब अमित ने ब्रह्म राक्षस की पूजा की और वहाँ पे घर बनाने के रहने की इजाज़त मांगी तो उसे इजाज़त तो मिल गई, पर उसके बाद से उसके साथ कभी भी ऐसा कोई भी हादसा नहीं घटा। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैंने देखा है कि बहुत लोग
सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्या जाता है, फ्री ही तो है, दबा दीजिए एक बटन ही तो है। सो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियो को प्यार देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। लव यू दोस्तों, थैंक यू।